ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है। सो आपको पता है कि देर इज़ अ क्लोज रिलेशनशिप है हमारा हाइट ऑफ द लैंड के साथ एंड कैरेक्टर ऑफ वेजिटेशन। इसका मतलब है कि डिफरेंट हाइट ऑफ द लैंड में हमारी जो वेजिटेशन है वो भी अलग होते हैं। जैसे जैसे हमारी बदलाव आता है हाइट में, वैसे वैसे वहाँ का क्लाइमेट भी चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन भी बदलता है। जो ग्रोथ है हमारी वेजिटेशन की वो डिपेंड करती है हमारी टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे। किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे एंड मॉइस्चर पे। ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। ऑल्सो डिपेंड करती है ऑन द फैक्टर्स ऑफ लाइक स्लोप कितनी है, थिकनेस कितनी है सॉइल की। तो इन सारे फैक्टर्स पे भी चीज़ें की जो वेजिटेशन है वो हमारी डिपेंड करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो नेचुरल वेजिटेशन को अगर हम क्लासीफाई करें तो जनरली हम क्लासीफाई करते हैं उसको 3 कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहला हमारा फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट जो कि हमारा ग्रो करता है जहाँ पे टेम्परेचर एंड रेनफॉल प्लेंटीफुल होती हैं, जो सपोर्ट कर पाते हैं ट्री कवर को। फॉरेस्ट इज बेसिकली क्या है? बहुत सारी ट्रीज हैं जो कि कवर कर रखा है इस लैंड को। और ट्री को उगने के लिए आपको क्या चाहिए? ठीक ठाक टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक ठाक आपको रेनफॉल भी चाहिए, राइट। देन देयर इज अ ग्रास लैंड, नाम से पता चल रहा है ग्रास। तो वहाँ पे जो है ग्रो जनरली हमारी मॉडरेट रेन वाले एरियाज में होता है, वहाँ पे ग्रास ही प्रेवलेंट करती है। देन देयर इज अ श्रब, मतलब जहाँ पे थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स आपको देखने को मिलते हैं हमारे जनरली ड्राई रीजन जहाँ पे कम हमारी रेनफॉल होती है। ठीक है, तो 3 हमारे कौन कौन से हैं? हमारे कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, ठीक है, और हमारा श्रब है। हमारे यहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी, यहाँ पे मॉडरेट और यहाँ पे लो रेनफॉल होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट का, तो फॉरेस्ट भी हमारे अलग अलग टाइप के हैं। तो सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो ये ट्रॉपिकल वाले एरिया में और हमेशा हरा भरा रहेगा, एवरग्रीन है। तो ये थिक फॉरेस्ट है ना, हमेशा हरे भरे रहेंगे। रीजन से नियर द इक्वेटर रहेंगे एंड क्लोज टू द ट्रॉपिक वाले एरिया में। जो रीजन है ये काफ़ी हॉट एंड रिसीव करेंगे हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी, कोई पार्टिकुलर ड्राई सीजन यहाँ पे नहीं होगा। एंड ट्रीज डू नॉट शेड द लीव्स, और अपनी जो पत्ते हैं वो हमारे ट्रीज पत्ते नहीं झड़ते हैं। थिक कैनोपीज होंगी इनकी, है ना, कैनोपॉज इज लाइक दिस, ये थिक होगी, है ना। इतनी थिक होगी कि वो अलाउ नहीं करेगी सनलाइट को कि वो पेनिट्रेट कर पाए इनसाइड द फर्स्ट इवन द डे टाइम। एंड हार्डवुड ट्रीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे लाइक रोजवुड, इबोनी एंड माइकोनी। तो कौन कौन से लिख लीजिए? रोजवुड, महागनी एंड इबोनी। तो ऐसे पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, जनरली कुछ फैक्ट लिखा हुआ था, देख लीजिए। ट्रॉपिकल एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है ब्राज़ील में, वो इतना इतना बड़ा है कि उसको लंग ऑफ द अर्थ बोल रहे हैं। तो वो कौन सा? अमेजोन है। ठीक है, सिंपल सी बात थी। आगे देखिए, एनाकोंडा जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्नेक है, जो कि आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। तो एनाकोंडा इतने बड़े बड़े सांप होते हैं कि दे कैन इवन किल एंड ईट अ लार्ज एनिमल, बहुत बड़े एनिमल को भी मार सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसीडियस। तो ट्रॉपिक वाले एरिया में लेकिन डेसीडियस फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, और हमारा जनरली इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में, सेंट्रल अमेरिका में भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारी सीजनल चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। कौन से चेंजेस? सीजन, मतलब है सीजन के अकॉर्डिंग जो है चीज़ बदल रही है। इस वजह से जो ट्रीज़ है ना वो शेड करते हैं अपने लीव्स को ड्राई सीजन में टू कंजर्व द वाटर। तो आपने देखा होगा जैसे गर्मी आने वाली होती है, अभी जो चल रहा है फरवरी का टाइम चल रहा है, तो फरवरी मार्च में जो ट्रीज़ क्या होते हैं अपनी पतझड़ करती हैं, पतझड़ वाला टाइम चल रहा है। क्योंकि इसके बाद क्या आने वाला है? हॉट समर। और हॉट समर में क्या होगा? बहुत ज़्यादा इनको वाटर लॉस करना पड़ेगा गर्मी की वजह से। इस वजह से उस चीज़ को बचाने के लिए पत्तों को झाड़ते हैं। उसके बाद जब बारिश होगी, अच्छा खासा पानी होगा, तो वो दोबारा से उगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हार्डवुड ही आपको मिलेगा लाइक सील, साल, टीक, नीम, शीशम। तो कौन कौन से यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रीज? साल मिल रहा है, टीक मिल रहा है ना, नीम मिल रहा है, एंड हमारा क्या मिल रहा है? शीशम भी मिल रहा है। तो इन चीज़ को याद रखना है और लिख के देखना है इन सबको। ठीक है, अच्छा, जब ये हार्डवुड होगा ऑफकोर्स इसका कोई एक्सट्रीमली यूज़फुल है। किस चीज़ के लिए यूज़ आती है जनरली? तो फर्नीचर बनाने के लिए, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए काफ़ी हार्ड है ना, हार्ड चीज़ों को ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ करेंगे। टाइगर्स, लॉयंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज। तो हमारे कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, कॉमन एनिमल्स कौन कौन से? टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, ठीक है, और लंगूर्स हैं, मंकीज़ हैं, और कौन सा हमारा? एलिफेंट है ना। हाँ, एलिफेंट्स हैं। ये हमारे कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं इस रीजन के। ठीक है, तो अब कुछ फोटोज़ भी देख रखे, देख लो। टाइगर तो पता है कि सबको क्या होता है, लंगूर, गोल्डन लंगूर इस तरह का होता है लंगूर, है ना, लंगूर भी देख रखा है हमने। एंड देन देयर इज अ एलिफेंट। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे टेम्परेट एवरग्रीन, मतलब ये भी हरे भरे रहेंगे हर साल, लेकिन ये क्या आएंगे? हमारे टेम्परेट वाले रीजन में है। तो हमारी लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन है, मिड लैटिट्यूडनल, मतलब हमारे थोड़ा सा अगर हम देखेंगे तो ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो ये हमारे जो मिडल लैटिट्यूड से, जो ये वाला लैटिट्यूड, इसके हमारे कौन से वाले कोस्ट पे रहेंगे? जनरली हमारे कौन से कोस्ट पे रहते हैं? तो ये हमारे रहता है कि यहाँ से जो हवाएं हैं वो कैसे चलती है? वेस्टर्लीज चलती है ना, इस टाइप की चलती है। तो ये हमारी इस वाली साइड होंगी। ठीक है, इस वाली साइड रहेंगे, वेस्टर्न कोस्ट पे रहेंगे, सॉरी ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे रहेंगे। तो कुछ मैंने गलती करी है यहाँ पे,
एक मिनट मिड लैटिट्यूड्स। तो मतलब हवाई इस तरीके से चलनी चाहिए, तभी ईस्टर्न मार्जिन पे आएगा। देख लीजिए, चलो हवाओं का देख लेंगे। तो हमारी साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील, इन वाले एरियाज़ में होता है। थोड़ा सा इसको मैप पे लोकेट करें अगर हम, तो साउथ ईस्ट हमारा जैसे कि यूएस हमारा यहाँ पे, तो उसमें भी साउथ में, और वो भी ईस्ट की तरफ है ना, साउथ में ईस्ट की तरफ, साउथ में ईस्ट की तरफ। ऐसे साउथ चाइना, चाइना हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये में भी साउथ चाइना मतलब इस तरफ, ठीक है। नीचे हमारा साउथ ईस्ट ब्राज़ील, तो ब्राज़ील हमारा इस टाइप पे है, इसमें साउथ में ईस्ट की तरफ, सेम ईयर ब्राज़ील हियर। तो हमारी मिडिल लैटिट्यूड्स पे है, ठीक है, ये हमारे क्या है, मिड लैटिट्यूड्स पे, हमारे मिड लैटिट्यूड वाला एरिया है। दिस इज़ मिड लैटिट्यूड, दिस इज़ मिड लैटिट्यूड। तो उसमें ईस्टर्न मार्जिन्स पे आपने देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों आपको वुड मिलेगी, ठीक है। ओक, पाइन एंड यूकल्फाइट्स, यूकल्फाइट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से ट्रीज मिलेंगे, ओक मिलेगा, पाइन मिलेगा, और क्या मिलेगा, यूक्लियोफाइट्स है ना, फाइट्स कुछ ऐसे करके था, देख लेते हैं। क्लियोफाइटर्स, ठीक है, इस तरीके से ओक, पाइन एंड यूक्लियोफाइटर्स, बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट में। तो जो टेम्परेट डेसीडियस फॉरेस्ट है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड एंड चिली में आपको देखने को मिलता है। तो कहाँ पे मिला है, नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट पे मिलता है आपको ये, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। ये कोस्टल रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न यूरोप पे भी मिलेगा, थोड़ा बहुत यूरोप में भी, और जनरली वही वाले सेम फीचर्स है कि ये क्या करते हैं, शेड करते हैं अपने ट्रीज़ को ड्राई सीजन में, है ना। ऑन कॉमन ट्रीज यहाँ पे क्या मिलेंगे, ओक, ऐश, बीच, ये वाले आपको मिलेंगे। ओक का क्या मिलेगा, ओक मिलेगा, ऐश मिलेगा एंड बीच मिलेगा। ओक आपको देखने को मिलेगा कि आपको सिर्फ टेम्परेट रीजन में ही मिल रहा था, यहाँ पे भी ओक मिल रहा था, यहाँ पे भी ओक मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पाइन एंड ये मिल रहा है, यहाँ पे ऐश एंड बीच मिल रहा है। इनके फोटोज़ वगैरह देख लेंगे, ठीक है। और एनिमल्स क्या मिलेंगे, डियर, फॉक्सेस, वोल्स, ये कुछ एनिमल्स हैं। एंड बर्ड्स में जैसे कि फीजन्स, मोनाल्स, ये सारी हैं, इनकी फ़ोटोज़ देख लेंगे। तो सब कुछ लिख लेते हैं। 3 एनिमल्स मिल रहे हैं, कौन कौन से, डियर है ना, फॉक्सेस, ये जनरली डेसीडियस में मिलते ही हैं। एंड हमारे कौन है, वॉल्स, ठीक है, वॉल्स मिलते हैं। घने जंगलों में तो देखो ये नहीं मिलते, लेकिन डेसीडियस में मिलेंगी, ठीक है। और बर्ड कौन कौन सी मिल रही थी, बर्ड कौन कौन सी मिल रही थी यहाँ पे, मोनाल्स एंड फीजन की देखो यहाँ पे फोटो भी है, हाँ, मोनाल की भी है, फीजन की भी है। फीजन कुछ अजीब सी है, मतलब ठीक है दिखने में, कुछ इस तरह की मोटी सी है ना, बड़ी है, इतनी छोटी नहीं है साइज़ में। एंड अगर हम बात करें मोनाल, तो थोड़ी लंबी सी और पतली सी है, इट्स लाइक अ चील टाइप है ना, पैनी सी नाक है, पैनी सी चोंच है इसकी। तो आगे देखते हैं मेडिटेरियन वेजिटेशन कौन सा। तो जो मेडिटेरियन वाले एरिया में, जो मेडिटेरियन सी वाले एरिया में, तो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन, दिस द वेस्ट एंड द साउथ वेस्ट मार्जिन्स। तो हमारे वेस्ट की तरफ बेसिकली आता है, वेस्ट मार्जिन्स पे आपको ये देखने को मिलेगा मेडिटेरियन वेजिटेशन। एंड मोस्टली आपको ये मेडिटेरियन सी के पास मिलेगा, जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है। अच्छा, मेडिटेरियन ट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो एक खास बात बता रखी है, अडेप्ट कर लेते हैं आपको अपने आप को, हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स, इनकी बार्क्स थिक होती हैं, एंड वैक्स कोटेड लीव्स होते हैं। इनके जो लीव्स हैं उन पर एक तरीके से वैक्स की कोटिंग होती है, इसलिए होती है बिकॉज ये हेल्प करती है इनको रिड्यूस करने के लिए ट्रांसपिरेशन, मतलब वाटर का बहुत ज़्यादा लॉस ना हो, वाटर का ट्रांसपिरेशन के थ्रू लॉस ना हो, इस चीज़ को रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। मेडिटेरियन रीजन्स जो हैं इनको ऑर्कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, दैट इज़ फ्रूट कल्टिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो कौन है फ्रूट कल्टिवेशन के साथ सबसे ज़्यादा फेमस, किसको ऑर्कार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया, दैट इज़ अ मेडिटेरियन रीजन को बोला गया, ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो रीजन्स होते हैं ना यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स, तो समर्स तो बहुत ड्राई होते हैं, लेकिन यहाँ पे रेन जो है विंटर्स में होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, सिट्रस फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ के, ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स, तो इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना कि सिट्रस फ्रूट कहाँ के फेमस है, तो मेडिटेरियन रीजन के बहुत ज़्यादा फेमस है हमारे सिट्रस फ्रूट, ठीक है। एंड इज़ नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, तो बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। कॉनिफरस अगर मैं बात करूँ, कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है हाई लैटिट्यूड्स पे है, ठीक है, और ज़्यादा ऊपर आप जाओगे, ये तो मिड लैटिट्यूड्स पे थे जो हमने देखे थे, है ना, दिस इज द मिड लैटिट्यूड। लेकिन अब हम बात करें कॉनिफरस हमारे हायर लैटिट्यूड पे और ऊपर जाओगे, इसको हम टियागा भी बोलते हैं, ठीक है। ये फॉरेस्ट हमारे हायर लैटिट्यूड्स एल्टीट्यूड्स पे भी मिलते हैं, ठीक है, जैसे हिमालयस वाले रीजन पे। अच्छा, यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो टॉल होते हैं, सॉफ्ट वुड होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये टॉल तो होंगे, लंबे तो होंगे, लेकिन ये कैसे होंगे, सॉफ्ट वुड होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना सॉफ्ट वुड है, हार्डवुड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इस वजह से।
टॉल सॉफ्टवुड एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वुड्स जो होंगे वेरी यूजफुल रहेंगे फॉर मेकिंग अ पल्प। और जो हमारे सॉफ्टवुड होते हैं उनसे हम पल्प बहुत अच्छा बना पाते हैं, तो पल्प के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। पेपर न्यूज़ प्रिंट, मतलब पेपर यहाँ से पल्प से पेपर बनता है ना, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, तो ध्यान रखना। चीर, स्पाइन, सीडर इंपॉर्टेंट वैरायटी ऑफ हमारे क्या है ट्रीज है। तो कौन कौन सी है? चीर है, पाइन है ना, सीडर है। ये हमारे हाई एल्टीट्यूड और हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज पे मिलता है, चीर, पाइन एंड सीडर, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑफ ट्रीज है सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बियर, ये हमारे कुछ कॉमन एनिमल्स है। तो कौन कौन से है? सिल्वर फॉक्स, एक टाइप की फॉक्स है जो सिल्वर कलर की है। पोलर बियर है, ये तो सबको पता है कि पोल्स वाले एरिया पे रहता है। एंड मिंक है, मिंक। अभी सारे एनिमल कौन कौन से इसकी फोटोज वगैरह हम देख लेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं, बट अभी याद करना है सिर्फ और सिर्फ कि ये क्या है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, जस्ट लर्न दीज, जस्ट रिमेंबर, जस्ट लर्न दीज, ओके। तो जनरली हमारे कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने होगा तो इनकी शेप थोड़ी कुछ ट्रैंगल टाइप की होती है। ये हमारी स्नो कवर्ड है, ठीक है, पतले पतले होते हैं, मतलब लंबे लंबे तो होते हैं लेकिन दे आर, देखेंगे लंबे तो आपको देखने को मिलेंगे, एवरग्रीन भी मिलेंगे, लेकिन इस शेप के होंगे, इस वजह से पतले होंगे, है ना, सॉफ्ट होंगे, मतलब सॉफ्ट होंगे। आगे बात करते हैं ग्रासलैंड की। तो ग्रासलैंड में हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जो ट्रॉपिकल वाली एरियाज में ग्रासलैंड है, जो ग्रो करती है ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। तो हमारी इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक्स वाले एरिया तक आपको देखने को मिलेगी। एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, इतना ही होगा कि ग्रास तो बहुत टॉल टॉल लंबी लंबी उग जाएगी लेकिन पेड़ नहीं उग पाएंगे। सवाना ग्रासलैंड जनरली जो है आप वो इसी टाइप का है, ठीक है, जो सवाना हमारे जो कि अफ्रीका में पड़ता है ना, तो इस तरीके से जहाँ पे सारा डेजर्ट है, यहाँ पे हमारा फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे हमारा जो है सवाना रीजन है, ठीक है। एलिफेंट्स, जेब्रास, जिराफ्स, डियर, लेपर्ड्स, तो ये हमारे कुछ कॉमन है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड पे। ग्रासलैंड पे आप जनरली देखोगे तो डियर, ग्रासलैंड है, ग्रास को खाने वाले एनिमल्स होंगे, तो जैसे कि जेब्रास हैं, अपन देखो ग्रास खाते हैं, जिराफ्स है ग्रास खाते हैं, डियर हैं ग्रास खाते हैं, और एलिफेंट है, ये भी हमारे जनरली मतलब ज़्यादा वो नहीं खाते, एलिफेंट वैसे कम ही मिलते हैं यहाँ पे। एंड देन देयर इज़ अ लेपर्ड्स, लेपर्ड्स इनको खाने वाले हैं, डियर को खाने वाले हैं, तो वो भी होने चाहिए प्रेडेटर। इस तरीके से कॉमन रहते हैं हमारे ट्रॉपिकल ग्रास में। तो कौन कौन से एनिमल्स देखे? एलिफेंट्स देखा, डियर देखा, है ना, जेब्रा देखे, जिराफ देखे, और इनको खाने वाला हमारा लेपर्ड भी देखा, ठीक है, ग्रासलैंड में, ठीक है। आगे देखिए, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है उसमें भी वही ग्रास है, ये हमारी मिड लैटीट्यूड पे उगेगा, इतना फ़र्क है। इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में ही होते हैं, ठीक है। यूजुअली यहाँ पे जो ग्रास है वो छोटी रहेंगी एंड न्यूट्रस रहेगी, है ना, ज़्यादा आपको सॉफ्ट एंड छोटी दिखेंगी ग्रासेस, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए बिकॉज ये थोड़ा सा टेम्परेट और रीजन पे चला गया है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इतना भी पानी नहीं है, यहाँ पे और कम रेनफॉल और कम हो गई है, तो यहाँ पे सिर्फ छोटी ही ग्रासेस उग पाएंगी, जिनको वाइल्ड बफेलोज, बाइसन्स, एंटीलोप्स, तो ये सारे जनरली कौन है? ऐसे जानवर हैं जो कि चढ़ते हैं ना, ग्रासेस पे चढ़ते हैं। कौन कौन से? वाइल्ड बफेलो, बफेलो हुई, बाइसन्स हुए, भैंसा, है ना, एंड एंटीलोप्स, ये हमारे कुछ कॉमन टेम्परेट में रीजन है। थॉर्नी बुशेस, हमारे थॉर्नी बुशेस आ जाते हैं, तो ये हमारे ड्राई डेजर्ट वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होते हैं क्योंकि हमारे वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट पे, तो बेसिक सी चीज़ है, जितने भी हमारे ट्रॉपिक वाले एरिया में है ना, जैसे कि हमारा सवाना वाला है, ठीक है, सवाना वाला हो गया, ठीक है, हमारे इंडिया में ये डेजर्ट है, तो सब वेस्टर्न एरिया पे हो गया। यहाँ पे हमारा अटाकामा डेजर्ट है, ये हमारे वेस्टर्न मार्जिन पे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन पे। वेजिटेशन जो कवर रहेगा ऑफकोर्स यहाँ पे स्कार रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल नहीं आएगी, हीट अच्छी खासी पड़ेगी, स्कॉचिंग हीट, है ना। अगर आप पोलर रीजन पे देखते हो तो वहाँ पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पे भी जो ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन बहुत लिमिटेड होती है, सिर्फ मूसेस एंड लाइकन्स वहाँ पे उग पाते हैं। तो ध्यान रखना कौन कौन से उग रहे हैं हमारे पोलर वाले रीजन पे, तो मूसेस उग रही हैं एंड हमारे क्या उग रहे हैं? लाइकन्स उग रही हैं, मूसेस एंड लाइकन्स उग रही हैं, ठीक है। वेरी स्मॉल शरप्स रहते हैं यहाँ पे, छोटे मोटे, एंड फाउंड एयर एंड इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर में ही उगते हैं। टुंड्रा की अगर बात करूँ तो इट्स अ टाइप ऑफ वेजिटेशन, टुंड्रा एक टाइप ऑफ वेजिटेशन है जिसको हम पोलर एरियाज में आपको देखने को मिलेगी, तो वही वाली है कि यहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड होगा, वेजिटेशन कम होगी, मूसेस लाइकन्स आपको देखने को मिलेंगे। एनिमल्स के जो फर होंगे वो थिक होंगे एंड थिक स्किन होगी, सिंपल सी बात है, बिकॉज ठंड से बचना है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, सियाल, वल्सरस, मस्क ऑक्सन, आर्कटिक आउल, पोलर बियर, स्नो फॉक्सेस, ये आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से हैं? सियाल, है ना, एंड हमारे कौन से? वलरसेस, तो थोड़ा सा इनका फोटो भी दे रखा है। वलरसेस एंड सियाल कैसी होती है? तो कुछ अजीब सी होती हैं, दिस इज़ लाइक अजीब सी शेप है इनकी, एंड इनकी मतलब हाथ पैर नहीं होते, तो इस तरीके से सरक के रगड़ रगड़ के ही चलती हैं। वलरसेस कुछ सियाल जैसे हैं, बस इनके थोड़े से दांत देखो बहुत लंबे लंबे से हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज़ अ पोलर बियर तो कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा हमारा मस्क ऑक्सन है, मस्क ऑक्सन, ठीक है। ऑक्सन इज़ लाइक अ बुल टाइप है, वही है, थोड़े ज़्यादा बालों वाला। एंड आर्कटिक आउल भी देखने को मिलता है ना, उल्लू,
ठीक है। एंड पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस, तो नाम से पता चल रहा है स्नो फॉक्सेस, तो ऐसे फॉक्सेस स्नो में, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे, तो सियाल, वुलरसेस एंड मस्क ऑक्सन, इनका ध्यान रख लो। एंड आर्कटिक आउल का 4 स्पीशीज़ है मेनली जो हमारे कहाँ मिलेगी, टियागा मतलब पोलर वाली रीजन्स पे, ठीक है। इनको लिखते रहना साथ साथ। ओके, तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अगली वीडियो में कर लेंगे इसको।